मूवी का स्टार्ट होता है रपुंज़ल और यूजीन को दिखाते हुए जो पहले से अपने अपने घोड़ों पर रेस लगाते हुए कहीं जा रहे होते हैं। उनके पीछे कुछ सोल्जर्स भी होते हैं जो कि पैलेस के ही थे। जब वो लोग आगे पहुंचते हैं तो एक बहुत लंबी सी दीवार आती है। रपुंज़ल उसके ऊपर चढ़कर सारी सिटी देखने लगती है और बहुत खुश होती है। तो यूजीन उससे कहता है अब बस भी करो, कितना देखोगी, अब हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि इवेंट स्टार्ट होने वाला है और कल तुमने प्रिंसेस भी तो बनना है। पैलेस के सोल्जर्स भी उसे यही कहते हैं और अब वो दोनों वापस घोड़ों पर ही पैलेस जाते हैं जहाँ पर इवेंट की तैयारियां हो रही होती हैं। जब ये लोग कैसल पहुँचते हैं तो एक लेडी जो कि इसकी केयर टेकर होती है इसे यूजीन से ले जाती है कि बस रपुंज़ल अब तुम्हारा ख्याल रखने का दिन है। उसके पास एक और बूढ़ी लेडी आती है और वो सब हर टाइम रपुंज़ल से कहते रहते थे कि तुम अपना ख्याल रखा करो, ज्यादा बाहर मत जाया करो। लेकिन रपुंज़ल ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि जहाँ उसका दिल करे वो वहाँ पर जाए, घूमे फिरे, हर चीज को एंजॉय करे। लेकिन बाकी सब लोग ख्याल रखने के चक्कर में उसके विशेस को पूरा ही नहीं होने देते थे। अब रपुंज़ल की केयर टेकर उसे कहती है रपुंज़ल कल आप प्रिंसेस बन जाएंगी और आपकी हरकतें अभी तक बच्चों जैसी हैं। आपको एक मैच्योर लड़की बनना होगा ताकि सब कह सकें कि देखें हमारी प्रिंसेस कितनी अच्छी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रपुंज़ल के बाल छोटे हैं क्योंकि लास्ट पार्ट में यानी इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में यूजीन ने उसके बाल काट दिए थे ताकि वो बूढ़ी विच मर सके और ऐसा ही हुआ था। लेकिन रपुंज़ल का पेट गिरगिट अभी भी उसके साथ ही होता है। उधर किंग भी काफी खुश होते हैं कि उनकी बेटी प्रिंसेस बनने वाली है। तो वो सब लोगों से कहती है कि अपना काम ध्यान से करना और याद रहे कोई मसला ना हो। सबसे बड़ी बात कि इस सेरेमनी में बहुत बड़े बड़े किंग्स और क्वींस आएंगी। अब दूसरे रूम में जहाँ पर रपुंज़ल रेडी हो रही होती है तो उसके फादर यानी किंग आते हैं और उसे गले से लगाकर कहते हैं मेरी प्यारी बेटी तुम जितनी खूबसूरत हो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे ही खूबसूरत हो। दूसरी तरफ हम यूजीन को देखते हैं, वो भी काफी एक्साइटेड होता है और उसका एक और प्लान था कि वो कल के दिन ही रपुंज़ल से एंगेजमेंट कर लेगा जिसके लिए वो एक प्यारी सी रिंग भी खरीदता है और खुद भी बहुत अच्छे से रेडी होता है। लेकिन रपुंज़ल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता पर अपने फादर की बात समझकर वो कॉन्फिडेंट रहती है कि उसे कल बिल्कुल भी नहीं घबराना है क्योंकि वो कल प्रिंसेस बनने जा रही है और उसका बिहेवियर भी प्रिंसेस जैसा होना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बहुत ही क्रीपी सा माउस यानी रैट अपने मुंह में कोई इनविटेशन लिए एक मिस्टीरियस सी लेडी के पास आता है जो कि एक चेयर पर बैठी होती है लेकिन उसका मुंह दूसरी तरफ होता है। जब वो इनविटेशन को पढ़ती है तो उस पर रपुंज़ल का नाम होता है यानी रपुंज़ल आज प्रिंसेस बनने वाली है और इस औरत को इनवाइट किया जा रहा था। लेकिन ये औरत उस पेपर को जला देती है जैसे वो इससे जेलस हो रही हो और मुंह ही मुंह में बोलने लगती है कि अब मैं अपना बदला जरूर लूं। हो सकता है कि वही बूढ़ी विच हो बट हू नोस। अब उस तरफ इवेंट स्टार्ट हो चुका होता है। रिसेप्शन पर किंग, क्वीन और रपुंज़ल होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब किंग्स और क्वींस आने लगते हैं लेकिन रपुंज़ल का बिहेवियर बहुत चाइल्डिश होता है। वो एक क्वीन को जोर से हग कर लेती है, किसी किंग की बात का ठीक से जवाब नहीं देती और बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रही होती है। तो बाकी किंग्स और क्वीन समझते हैं कि ये प्रिंसेस बनने के लिए सूटेबल नहीं है, ये तो भी बच्ची है। तो इस वजह से रपुंज़ल काफी सैड हो जाती है और पानी में बोट में जाकर बैठ जाती है जहाँ यूजीन भी आता है। वो रपुंज़ल को समझाता है कि सब चीजें टेम्परेरी होती हैं। तुम अगर आज चाइल्डिश और अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं मैं उनको पूरा करूँगा। तुम कभी भी दुनिया की फिक्र मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो रपुंज़ल ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे यूजीन पर ट्रस्ट भी होता है। लेकिन तभी क्वीन की बोट को जोर से हिलाता है और ये वही केयर टेकर होती है। रपुंज़ल को यहाँ से लेने आई होती है जो उसे समझाती है कि तुम अगले पूरी सिटी का दौरा करोगी यानी उसे विजिट करोगी और लोगों से मिलोगी ताकि लोग जान सकें कि भाई हमारे प्रिंसेस है कौन। तुम्हें अपना कैरेक्टर और बिहेवियर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना होगा। अगला दिन आ जाता है और प्रिंसेस विजिट के लिए निकल जाती है लेकिन उसके साथ इतने बड़े बड़े सोल्जर्स होते हैं। बेचारी रपुंज़ल प्रिंसेस तो नहीं लग रही थी क्योंकि उस पर इतना प्रेशर जो था। अब वहाँ चलते चलते कुछ छोटी बच्चियां मिलती हैं जो एक दूसरे की ब्रेड्स बना रही होती हैं। रपुंज़ल को याद आता है कि जब वो इन बच्चियों से मिली थी तो इन बच्चियों ने इसकी ब्रेड्स भी बनाई थी। तो वो उनसे मिलने लगती है लेकिन सोल्जर्स उसे रोक लेते। तभी एक लेडी आती है और रपुंज़ल को बहुत प्यार से कपकेक देती है लेकिन सोल्जर्स रपुंज़ल को ये खाने से मना कर देते हैं और कहते हैं सॉरी मैम, आप बाहर से कोई भी चीज टेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये काम रिस्की होता है। अब यहाँ से रपुंज़ल उदास होकर वापस अपने पैलेस आ जाती है और अपनी केयर टेकर से कहती
कहती है, क्या वाकई मैं प्रिंसेस हूँ? हाँ, कहीं से नहीं लगता। तुम सब मुझे अपनी जिंदगी एंजॉय ही नहीं करने देते हो। और मेरे बाबा, उनको कौन समझाए कि मैं बड़ी हो गई हूँ? उन्होंने तुम्हें भी मेरा ख्याल रखने के लिए रखा हुआ है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं प्रिंसेस हूँ या कोई ना समझ लड़की। तो वो केयरटेकर इमोशनल हो जाती है और रपुंज़ल से कहती है, अच्छा अब बस करो, चलो मैं तुम्हारी विश पूरी कर सकती हूँ, लेकिन चुप रहना। मैं तुम्हें तब बाहर ले जाऊंगी जब आसपास कोई नहीं होगा, ताकि कोई शिकायत न लगा सके। तो रपुंज़ल खुशी से मान जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रपुंज़ल अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है कि तभी वहाँ पर यूजीन आ जाता है और नील डाउन करके, यानी अपने घुटनों के बल बैठकर रपुंज़ल को प्रपोज करता है और उससे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो ये सुनकर रपुंज़ल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जब यूजीन कहता है कि हम मिलकर इस पैलेस में खुश रहेंगे, तो रपुंज़ल का मूड ऑफ हो जाता है। वो दिल ही दिल में सोचने लगती है कि मैं कब से प्लानिंग कर रही थी कि मैं पहले से बाहर जाकर इस दुनिया को देखूंगी, और ये कह रहे हैं कि हम इस पैलेस में ही रहेंगे। तो वो यूजीन से कहती है, सॉरी यूजीन, मुझे भी टाइम चाहिए, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, और यहाँ से चली जाती है। अब रात को वो केयरटेकर रपुंज़ल से कहती है कि चलो आओ, अब टाइम है कि हम बाहर जा सकते हैं। रपुंज़ल अपने पेट से कहती है कि हम बाहर जा रहे हैं, तुम मेरे अच्छे पेट हो ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज संभाल लेना। और इसी के साथ वो बाहर चले जाते हैं। अब उस तरफ से यूजीन रपुंज़ल के रूम में जाने की कोशिश करता है तो गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। तो यूजीन उनसे कहता है कि इसके बदले में मुझसे कुछ पैसे ले लेना, पर मुझे अंदर जाने दो। तो गार्ड्स मान जाते हैं। अब जैसे ही यूजीन उसके रूम में एंटर होता है तो रपुंज़ल के पेट को खबर हो जाती है और वो कुछ कैंडल्स, कुछ लैंटर्न्स जलाकर रपुंज़ल का शैडो बना देता है, जो पर्दे के पीछे फूलों से बना होता है। यूजीन वहाँ बैठता है और रपुंज़ल से कहता है कि सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे इस तरह सबके सामने पूछना नहीं चाहिए था कि तुम्हें इस बात से बुरा लगा। लेकिन रपुंज़ल उसकी बात का जवाब नहीं दे। अचानक से जिन फूलों से उसका सर बना होता है वो भी गिर जाते हैं। तो यूजीन को पता चल जाता है कि ये तो फेक था। तो वो फौरन से उसके पेट से पूछता है। वो भी आगे से कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो बाहर कहाँ गई है। दूसरी तरफ एक अंधेरी सी जगह पर हम कुछ अजीब से आदमियों को देखते हैं। वो रपुंज़ल, किंग और क्वीन से बदले की बातें कर रहे होते हैं और पता नहीं अब आगे क्या होगा। अब यूजीन वरीड होता है कि रपुंज़ल आखिर गई कहाँ। तो वो पूरे कैसल में उसे ढूंढने लगता है और तभी वहाँ पर किंग आ जाते हैं। ये यूजीन से पूछते हैं, तुम जानते हो कि रपुंज़ल का मूड अब कैसा है? तो यूजीन उन्हें बताता है कि जी मैं उसी से मिलकर आ रहा हूँ, वो अपसेट है और कुछ टाइम अकेली रहना चाहती है। तो किंग कहते हैं कि पीछे हटो, मुझे वहाँ जाकर देखना है। तो यूजीन उन्हें समझाता है तो वो आखिरकार समझ ही जाते हैं और वापस अपने रूम में जाकर अपनी वाइफ यानी क्वीन से कहते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, रपुंज़ल का क्या होगा? तो क्वीन अपने हस्बैंड से कहती, हमारी बेटी अभी छोटी है तो छोटे बच्चों वाली हरकतें ही करेगी, उसे आप बड़ा तो होने दें, उस पर ट्रस्ट करें, वो जरूर एक दिन बहुत अच्छी बच्ची बनेगी। तो किंग अपनी क्वीन से कहते हैं, तुम समझ नहीं रही, वो बाहर जाना चाहती है, लेकिन तुम जानती हो ना बाहर की दुनिया कैसी है, मैं बस उसे बाहर की दुनिया से बचाना चाहता हूँ। और इसी के साथ वो विंडोज बंद कर देते हैं। उधर हम रपुंज़ल को देखते हैं जो उसे केयरटेकर के साथ बाहर जा चुकी होती है। उसने अपना फेस कवर कर रखा होता है। अब वो लोग एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए ब्रिज पर से गुजरना था, लेकिन उनके घोड़े उस ब्रिज पर नहीं जाते, जैसे वो डर रहे हों। लेकिन रपुंज़ल अपने घोड़े से उतरती है और उसे केयरटेकर के साथ उस ब्रिज पर से होते हुए इस जगह पर आ जाती है जहाँ पर ब्लैक कलर की बहुत सारे स्पाइक्स हो, जैसे कोई बहुत बड़े कांटे हों। रपुंज़ल के साथ जो लेडी होती है वो अपनी स्वॉर्ड से उन स्पाइक्स को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है। तभी उन्हें उनके अंदर एक स्टोन नजर आता है जिसके ऊपर कुछ कार्व हुआ था, यानी कुछ लिखा हुआ था। रपुंज़ल उस स्टोन को टच करती है तो उसमें से बहुत तेज लाइट निकलने लगती है। रपुंज़ल भी दूर जाके गिरती है और हर तरफ वो स्पाइक्स आने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि रपुंज़ल के आगे वाले बाल गोल्डन होना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे जैसे वो वहाँ से भाग रही होती है उसके बाल लंबे होते जाते हैं। रपुंज़ल फिर भी वहाँ से भाग रही होती है और उसके लंबे बाल किसी जगह पर अड़ जाते हैं तो वो गिरने लगती है, लेकिन तभी सही टाइम पर व्हाइट हॉर्स आकर उनको बचा लेता है। अब यहाँ से ये दोनों घर आ जाती हैं। घर आने पर वो केयरटेकर उसके बालों को काटने की कोशिश करती है, लेकिन सीजर तक टूट जाती है और एवन हर वो चीज जिसे बालों को काटने की कोशिश की जा रही थी। तभी वहाँ यूजीन आता है और उन लोगों को डांटता है, लेकिन कहता है कि थैंकफुली रपुंज़ल को कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक इशू ये होता है कि डिनर टाइम होता है और रपुंज़ल को किंग और क्वीन के सामने जाना था, तो वो कैसे जाती? इस वजह से उसकी केयरटेकर उसके बालों का कोई ऐसा स्टाइल बनाती है और उन्हें कवर कर देती है जिससे पता नहीं चल पाता कि रपुंज़ल के बाल वापस आ चुके हैं। वो बाहर डिनर टेबल पर जाती है तो उसके फादर यानी किंग उसे समझाते हैं कि तुम्हें अब बड़े होना होगा,
तुम्हें आगे प्रिंसेस और बाद में क्वीन बन के बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना होगा। अब वो रूम में आ जाती है तो उसकी मदर उसे एक डायरी देती है और कहती है कि इस पर मैं कुछ नोट किया करती थी और तुम्हारे दिल में भी जो बात हुआ करे तुम इस पर नोट कर लिया करो। और अगले दिन होती है सेरेमनी, जिसके लिए सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होती हैं। अब प्रिंसेस को तैयार किया जाता है, लेकिन उसे ये बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि इसकी वजह से उसे खुद को संभालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही। तो जब जब वो चलती उसका बैलेंस खराब होने लगता और इसी बात का फायदा उठाते हुए जब सब लोगों का ध्यान रपुंज़ल की तरफ जाता तो एक बुरी लेडी इनका दरवाजा खोल देती है, जिससे सारे कैदी पैलेस के अंदर आने लगते हैं। रपुंज़ल बहुत हैरान हो जाती है तो वो बुरी लेडी रपुंज़ल के पास आकर बताती है कि जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे फादर ने इस कंट्री में बहुत से चेंजेस किए। उन्होंने कई लोगों को कैद कर, उनमें से एक मेरे फादर भी थे। तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं तुम दोनों से बदला जरूर लूंगी। इस तरह से वो बुरी लेडी सबको अपने कंट्रोल में करने लगती है ताकि वो इन सबको भी कैद कर सके। लेकिन तभी रपुंज़ल अपने बाल खोलती है और वो सारे उसके कंट्रोल से फ्री हो जाते हैं। इस बात की वजह से सब बहुत खुश थे कि रपुंज़ल के बाल लौट आए। रपुंज़ल यूं ही घबरा रही थी। रपुंज़ल अपने बालों की मदद लेते हुए उस लेडी और उसके लोगों को हराती जाती है तो उस लेडी को वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन वो कहती है कि मैं लौट कर जरूर आऊंगी। अब किंग रपुंज़ल को अपने रूम में बुलाते हैं और उससे कहते हैं, मेरी बेटी तुम जानती हो ना, तुम अपनी टीन एज तक हमसे दूर रही, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और अब जब तुम हमारे लक से हमें मिल ही गई हो तो मैं नहीं चाहता कि दोबारा तुम्हारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिससे तुम हमसे दूर हो जाओ। इसीलिए बस मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता और दोबारा कभी मेरे से पूछे बगैर बाहर नहीं जाना। किंग की बात अपनी बेटी की भलाई के लिए कर रहे थे ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन रपुंज़ल काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसका भी तो दिल करता था बाहर जाने को। वहाँ से नाराज होकर वो अपने रूम में चली जाती है, लेकिन यूजीन उसके पीछे जाता है और उसे समझाता है कि बस कुछ और देर सब्र कर लो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। तो रपुंज़ल खुश होकर गाना गाने लगती है क्योंकि उसे पता था कि उसका ड्रीम एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा और वो पूरी दुनिया को देखेगी। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और जो अगला सीन हमें दिखाया जाता है वो इस मूवी का लास्ट पार्ट है कि यूजीन और रपुंज़ल की शादी हो रही होती है। हर जगह को सजाया गया होता है। यहाँ रपुंज़ल के बाल फिर से छोटे हो जाते हैं, हर जगह से लोग आए होते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर एक व्हाइट हॉर्स आता है जिसके मुंह में एक छोटा सा कुशन होता है और उस पर वेडिंग रिंग्स होती हैं और उसके सर पर रपुंज़ल का पेट बैठा होता है जो हर तरफ फ्लावर्स फेंक रहा होता है और रपुंज़ल और यूजीन स्टेज पर होते हैं। अब यूजीन और रपुंज़ल इस इंतजार में होते हैं कि कब उनके पास रिंग्स आए और एक दूसरे को पहनाए, लेकिन यहाँ पर एक मिसहैप हो जाता है। घोड़े के नाक में एक फ्लावर चला जाता है जिसकी वजह से वो स्नीज करता है, यानी उसे छींक आती है और जो उसके मुंह में कुशन होता है उसके ऊपर से रिंग्स उछलकर दूर जाकर गिरती हैं। इससे पहले कि उनको टान पड़ती, घोड़ा और वो पेट खुद ही रिंग्स को ढूंढने चले जाते हैं जो कि बिल्डिंग यानी कैसल से नीचे गिर चुकी थी। एक रिंग तो पता नहीं कौन कौन सी टेबल से होते हुए एक लैंटर्न के साथ अटैच हो जाती है जिसे वो पेट ढूंढ रहा होता है और वो खुद भी लैंटर्न को पकड़ लेता है ताकि रिंग को खोने न दे। अब घोड़ा जिस रिंग को ढूंढ रहा होता है वो एक टेबल के नीचे गिरी होती है, लेकिन वहाँ तक घोड़े का ना तो कोई हाथ जा रहा था और ना ही उसकी टंग, लेकिन फिर भी वो बहुत ट्राई करके रिंग को पा ही लेता है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि वो बहुत सारे बॉक्सेस को तबाह कर देते हैं और बहुत सारी शॉप्स को, जिससे वहाँ पर पड़ी हुई ड्रिंक्स रोड पर बहने लगती हैं। लेकिन वो घोड़ा और पेट कैसल तक पहुंच ही जाते हैं। फाइनली जब वो उस जगह तक पहुंचते हैं जहाँ पर यूजीन और रपुंज़ल की शादी होने वाली थी तो सब उन्हें देख के बहुत हैरान होते हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि कम टाइम में उन्होंने रिंग्स को ढूंढ लिया था। अब यूजीन और रपुंज़ल एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं और यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, यानी फाइनली रपुंज़ल अब मैरिड थी और यूजीन ने जैसे उससे वादा किया था वो उसे पूरी दुनिया दिखाएगा और यहाँ पर रपुंज़ल के ड्रीम्स भी पूरे होंगे। तो इसी के साथ गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।